तो बच्चों हम सब डिविजन ऑफ जर्नल पढ़ रहे थे एंड इसी की सीरीज में हमें सो कॉल्ड अब पढ़ना स्टार्ट करना है हाउ टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। स्क्रीन पे जो आपको कॉम्पोजिशन नजर आ रहा है इट इज नॉट अ न्यू कॉम्पोजिशन, एकदम पुराना कॉम्पोजिशन है बच्चों। इसी सीरीज में स्टार्ट कर देंगे व्हाट इज कॉल्ड एज अ कैश बुक। तो आपको मैं एक लाइन में एकदम सिंपल तरीके से बता देता हूं, सबने लेजर में कैश अकाउंट जैसा कुछ बनाया होगा, यस और नो? अगर आपने कैश अकाउंट बनाया हुआ है बच्चों तो 1/3 ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कैश बुक भी आपको आता है। बट एक बहुत धमाकेदार चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये चीज आपको काम तो क्लास 12th में आएगी प्रैक्टिकली। और अगर आपने बच्चों इस बात को आज नहीं समझा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कम से कम बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में 6 नंबर का पेपर आता हुआ हलवा एकदम गलत करके चले आएंगे। तो अगर इस चीज में आपको इंटरेस्ट हो तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वरना 180 डिग्री का एंगल बनाइएगा, यहां से गुजरिएगा, यहां से निकाल दीजिएगा। खोपड़े में बात गई। तो व्हाट इज अ कैश बुक? अ बुक ऑफ अकाउंट which is prepared to record all cash transactions. I repeat, all cash transactions. Wherein after receipts shall appear on the debit side and the children payments shall appear on the credit side. डिट्टो फॉर्मेट सेम लग रहा होगा, सिर्फ एक नया छछूंदर पैदा हो गया यहाँ पे। क्या आ गया बच्चों? वाउचर नंबर, जो जनरली लेजर में रिकॉर्ड नहीं होता। और आप यहाँ पे कॉलम बनाना चाहें तो बनाइए, व्हाट इट क्लियर, एल्स इसका कोई काम नहीं है। बाकी पूरा फॉर्मेट डिट्टो आपको किस तरह का महसूस हो रहा है बच्चों? लाइक अ कैश अकाउंट इन लेजर। सो हियर वी हैव द डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स लिखे, रिसिप्ट लिखे, स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जर्नल फोलियो फॉलोड बाय अमाउंट, ये हो गया आपका डेबिट कॉलम। एंड दिस इज द क्रेडिट कॉलम। पेमेंट्स, रिसिप्ट्स डेबिट में और पेमेंट्स क्रेडिट में। आप पर्टिकुलर्स लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड क्रेडिट साइड पे आपको अमाउंट रिकॉर्ड करना है। तो दिस होल साइड इज क्रेडिट चिल्ड्रन एंड दिस होल साइड इज डेबिट। यहां तक कोई समस्या? खोपड़े में बात गई? पक्का? व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। और अगर मैं आपसे पूछूं हाउ इन कैश अकाउंट वी कैन पोस्ट दिस एंट्री, तो आप क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे मेरे को? सर हम लिखेंगे कैश अकाउंट में व्हाट टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे? बाय कैश। तो बनेगा, यहां कोई मतलब नहीं। व्हाट इज द एंट्री फॉर वेजेस पेड चिल्ड्रन? वेजेस टू कैश। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर वेजेस का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? टू कैश। टू कैश। कैश का बना रहे हैं तो बाय वेजेस। अरे सर बस इतना करना है? हाँ बच्चों, बस इतना ही करना है। ये होती है सिंगल कॉलम कैश बुक वेयर वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। व्हिच ट्रांजैक्शंस? कैश ट्रांजैक्शंस। देयर आफ्टर बच्चों बैलेंसिंग डिट्टो वैसे ही होगी जैसे कैश अकाउंट की करते थे। यहां तक कोई समस्या किसी को? सर आप अभी कह रहे थे कुछ ऐसी बात बता देंगे जिससे 12वीं में नुकसान ना हो। तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप अपनी कॉपी में इस कॉम्पोजिशन को जरूर नोट डाउन करें, बहुत ही धमाकेदार चीज है। आई हैव ऑब्जर्व्ड स्टूडेंट्स पासिंग क्लास 11 with 100 on 100 marks, passing class 12th, qualifying CA फाउंडेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। बट उनसे जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कह रहे सुनी पहली बार रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। वैसे सब लोग मेरी बातें बहुत ध्यान से ही सुनते हैं। फॉर अ स्मॉल बिजनेस organization and left side we have for a large business organization। एक छोटा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना बच्चों, वो बनाता है प्रैक्टिकली व्हाट? जर्नल। एंड जर्नल में सो कॉल्ड वो अपने सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर लेता है। रीजन बीइंग बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते ही नहीं है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। फॉर additional support they may
prepare a cash book. And children, अगर मैं बात करूं additional support में, they may prepare cash book. अभी अभी आपने देखा in cash book we record only and only which type of transactions बच्चों? कैश ट्रांजैक्शंस. खोपड़े में बात गई. तो चिल्ड्रन, फर्स्टली द बिजनेसमैन prepared what? Answer is journal. And secondly they prepare what is called as a cash book. Yes or no? Yes or no children? तो आप ये भी बोल सकते हैं कि आपने सारे ट्रांजैक्शंस को फर्स्ट प्रायोरिटी कहां पे दी है बच्चों? जर्नल में. फिर कैश ट्रांजैक्शंस को आपने सेकंड प्रायोरिटी दे दी. यस और नो? यस और नो? तो इतने एक्सप्रेशन से मैं ये भी बोल सकता हूं दैट कैश ट्रांजैक्शंस आर फर्स्टली recorded in journal with other transactions. Yes or no children? Yes or no children? आपने कैश ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले कहां पे रिकॉर्ड किया बच्चों? कैश ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले आपने कहां पे रिकॉर्ड किया? जर्नल में, बाकी ट्रांजैक्शंस के साथ. कैश बुक में आपने कैश ट्रांजैक्शंस को, आई रिपीट चिल्ड्रन, कैश बुक में आपने कैश ट्रांजैक्शंस को फिर से रिकॉर्ड किया. यस और नो? यस और नो चिल्ड्रन? Yes, sir. तो कैश बुक में ये ट्रांजैक्शंस फिर से रिकॉर्ड हुए, बट पहली बार ये कहां रिकॉर्ड हो चुके थे? जर्नल में. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि हम कैश बुक को प्राइमरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि सेकेंडरी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? सेकेंडरी. आपके भैया की शादी है, पहला कार्ड आप मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे में देके आएंगे, दूसरा मेरे को देंगे. तो आपने फर्स्ट इंपॉर्टेंस किसको दिया? टू द ऑलमाइटी गॉड. सेकेंड इंपॉर्टेंस शनि देवता को, मेरे को मतलब इनको दे दो, नहीं तो 7.5 लग जाएगी, सब खराब हो जाएगा सिस्टम. इज दैट क्लियर बच्चों? तो आप कैश ट्रांजैक्शंस के साथ दूसरे ट्रांजैक्शंस को भी कहां रिकॉर्ड करते हैं? पहले जर्नल में. अगेन फॉर एडिशनल सपोर्ट वी रिकॉर्ड द कैश ट्रांजैक्शंस वेयर चिल्ड्रन? कैश बुक. तो बच्चों यहां पे ज्ञान ये मिला आपको दैट जर्नल इज अ बुक ऑफ primary entry. I repeat children, journal is a book of primary entry, and cash book children is called as a book of secondary entry. I repeat children, cash book is called as a book of what children? Secondary entry. सर फर्क क्या पड़ेगा? फर्क बच्चों बुक कीपिंग प्रोसेस की इकोनोमाइजिंग पे पड़ेगा. अगर आप जर्नल में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दें, कैश वाले भी, तो आपका खर्चा बढ़ जाएगा, बिकॉज पहले आपने उन्हें जर्नल में लिखा, फिर से यू आर पुटिंग देम वेयर? कैश बुक. तो भाई क्या छोटा बिजनेसमैन ये अफोर्ड कर पाएगा? तो वो कहता है भाड़ में गई कैश बुक, मेरा जर्नल से काम हो जाएगा. बट अगर उसको एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो उसे खर्चा करना पड़ेगा, और क्या बनाना पड़ेगा? कैश ट्रांजैक्शन के लिए फिर से कैश बुक. इससे एक फायदा रहेगा, अगर उसका जर्नल बनाने वाला अकाउंटेंट थोड़ा थीफ टाइप का है, थोड़ा चोर टाइप का है, और कुछ पैसा पार कर दे, तो कैश बुक में वो ट्रांजैक्शंस उसे मिल जाएंगे जो कैश वाले जर्नल में होने तो चाहिए थे, बट एम्प्लॉय ने बदमाशी करते टाइम उसको रिकॉर्ड नहीं किया. सर जैसे कस्टमर पैसे देके गया 500, जर्नल में 300 लिख के बैठा, 200 खा गया, बट ये वाला जो अकाउंटेंट है जो कैश बुक बना रहा है वो पूरा 500 रिकॉर्ड करके बैठा है. तो जब मैच करेंगे तो चोरी पकड़ में आ जाएगी कि नहीं? इसलिए बिजनेसमैन इसको भी बनाते हैं. खोपड़े में बात गई या नहीं गई? खोपड़े में बात गई या नहीं गई? तो जर्नल विल ऑलवेज बी अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री. कैश बुक यहां पे बच्चों इज अ बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री. सर बस इतना था ना? ना, इतना कैसे होगा?
जब आप लेजर बनाते हैं बच्चों, तो लेजर में जो आपका फोलियो कॉलम होता है, यू राइट व्हाट इन दैट कॉलम। लेजर में फोलियो कॉलम में क्या लिखते हैं आप? JF। यहां पे भी आप क्या लिखेंगे? JF। तो सर इसमें कौन सी बड़ी चीज है? इसमें बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज बगल में होने वाली है, परेशान मत होइएगा। ये तो 2 कौड़ी का था। यहां तक सबको समझ में आ गया? यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? झटपट अपडेट कर लीजिए, फास्ट एंड क्विक। जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री when cash transactions are recorded firstly in journal and then for additional support they are recorded in cash book. इनको second importance दिया जा रहा है। cash book becomes a book of what children? second entry। क्यों? because cash transactions already पहले कहां रिकॉर्ड हो चुके हैं बच्चों? जर्नल में। समझ में आ गया? और जर्नल को बच्चों जर्नल ही बोलना है, जर्नल प्रॉपर नहीं बोलना। अब है बड़ा बिजनेसमैन। कौन सा बिजनेसमैन? बड़ा बिजनेसमैन। व्हाट ही इज गोइंग टू डू? ये आपकी तरह मेरी तरह बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान है। ये बनाएगा व्हाट इज कॉल्ड एज, लोगों को बेवकूफ बच्चों? नो। ये क्या बनाएगा? जर्नल प्रॉपर। और क्या रिकॉर्ड करेगा जर्नल प्रॉपर में? लेट्स सी चिल्ड्रन। ही विल रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शंस which do not appear in any of the subsidiary books. Are people understanding this? और सब्सिडरी बुक के नाम पे बहुत बुक्स बनेंगी, बट हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो कौन सी है चिल्ड्रन? कैश बुक। कैश बुक में ये बिजनेसमैन रिकॉर्ड करेगा कौन से ट्रांजैक्शंस? लेट्स सी चिल्ड्रन, लेट्स सी। he will be recording only and only in cash book। कौन से ट्रांजैक्शन बच्चों? Cash ऑल transaction. कैश ट्रांजैक्शंस। ये और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करेगा, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। तो moral of the story is this, moral of the story is this children, cash transactions get firstly recorded only in cash book। am I correct to this? कैश ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहां रिकॉर्ड हो रहे हैं बच्चों? कैश बुक में। क्योंकि जर्नल में हम कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अब रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वी रीनेम आवर जर्नल एज व्हाट चिल्ड्रन? जर्नल प्रॉपर। तो लेफ्ट साइड में क्या हो रहा था? जर्नल में भी थे और कैश बुक में भी थे, तो कैश बुक की औकात कम हो गई। अब आपका इतना बड़ा बिजनेस है, जर्नल बनाएंगे तो पगला जाएंगे। तो आपने कहा भैया सब कुछ अलग अलग, परचेज बुक विल बी हैंडल्ड बाय समबडी एल्स, सेल बुक विल बी हैंडल्ड बाय समबडी एल्स, रिटर्न की बुक कोई और बना लेगा। आपका बहुत बड़ा बिजनेस है लाइक रिलायंस एंड ऑल, तो आप 50 अकाउंटेंट भी रख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों कैश बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, और वो भी पहली बार। सो चिल्ड्रन, here and after our cash book is called as a book of primary entry। I repeat children, cash book shall be called as a book of what? Primary प्राइमरी entry. एंट्री। तो सर फर्क क्या पड़ेगा? फॉर्मेट तो वैसे ही बनाना होता है। यस, फॉर्मेट वैसे ही बनाना होता है। फर्क पड़ेगा बच्चों, आपकी कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आप कैश ट्रांजैक्शंस को दोनों जगह रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एंड दूसरा, बुक कीपिंग का डिफरेंस भी आपको समझना पड़ेगा। अब जब आप कैश बुक बनाएंगे चिल्ड्रन, इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड एज अ बुक ऑफ व्हाट? प्राइमरी एंट्री। जनरली बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री हमने क्या पढ़ी थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग? जर्नल। Journal. जर्नल में फोलियो कॉलम में क्या लिखा करते थे बच्चों? LF। तो भाई यहां पे भी आप अपने फोलियो कॉलम में क्या लिखेंगे? LF। क्या लिखेंगे? LF। तो सर काम कहां आएगी ये बात? क्लास 12th में आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर पढ़ाया जाएगा, शेयर्स की अकाउंटिंग आप पढ़ेंगे। There it will be told to you, pass necessary journal entries and prepare cash book। Pass necessary journal entries and prepare cash book। Pass
नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक। कैश बुक में आप कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, बाकी के सारे कहां जाएंगे? जनरल प्रॉपर। बट कभी कभी क्वेश्चन आपको लिख के देगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर कैश बुक। तो यहां पे जर्नल में सब कुछ लिखना है, कैश वाले भी और दूसरे भी। तो अगर लिख के आए पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर कैश बुक, योर कैश बुक इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। उस कैश बुक में फोलियो कॉलम में एलएफ लिखेंगे, जेएफ नहीं लिखना आपको। और अगर लिख के आए पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन एंड देयर आफ्टर प्रिपेयर व्हाट? कैश बुक। तो आप कैश ट्रांजैक्शंस कितनी बार रिकॉर्ड करेंगे? एक बार यहां पे और एक बार यहां पे। देखने में खांचा कैश बुक का दोनों जगह सेम होता है बच्चों, बट कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस आर देयर। तो इस तरह की कैश बुक में फोलियो कॉलम विल हैव जेएफ, और इस तरह की कैश बुक में फोलियो कॉलम विल हैव एलएफ। बोली गई ये वाली, आप बना के चले आए ये वाली। आपको तो पता ही कुछ नहीं था, आपने लेजर की तरह खांचा देखा और क्या लिख दिया? जीएफ। टीचर 0 मार्क्स देगा आपको। ये कलाकारी आईएससी 1998 के एग्जाम में हो चुकी है बच्चों के साथ, ना उसके पहले कभी हुई थी ना उसके बाद कभी हुई थी। मैं भुक्तभोगी हूं, मैंने एग्जाम दिया था उस साल में। चॉइस आई थी तो 3 क्वेश्चन छोड़ने थे, तो मेरे को उस क्वेश्चन से आसान दूसरा क्वेश्चन लगा तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर लिया। जब एग्जाम देके चले आए, रिजल्ट आया, जब पढ़ाना स्टार्ट किया 3 साल 4 साल बाद, तब समझ में अच्छा ऐसा भी था क्या कुछ। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई। तो काफी अकाउंटिंग में मैंने टीचर बनने के बाद सीख ली है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। तो बच्चों झटपट इसको अपडेट कर ले। 11th क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता। 11th क्लास में आप बस कैश बुक बनाते हैं, ना प्राइमरी ना सेकेंडरी। बट थ्योरी में आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे कैश बुक इज अ बुक ऑफ ऑप्शन ए सेकेंडरी एंट्री, ऑप्शन बी प्राइमरी एंट्री, ईदर ए और बी, और डी होगा नन ऑफ दीज। तो आपका जवाब क्या होगा? ईदर ए और बी। प्राइमरी एंट्री भी हो सकती है और सेकेंडरी भी हो सकती है। समझ गए इंटेंसिटी ऑफ द कंटेंट? खोपड़े में बात गई। सिर्फ 2 सवाल लगा लेने से अकाउंटिंग नहीं आती है, जैसे बैलेंस शीट में एज एट और एज ऑन बताया था। चलिए झटपट अपडेट करें बच्चों। Yes, sir. सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर विद दिस चिल्ड्रन, और स्टार्ट करते हैं अपनी कैश बुक। सबको कैश बुक का फॉर्मेट नजर आ रहा है बच्चों? चलिए, इट्स अ क्वेश्चन विद अस। पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअली कैश बुक बनाना सिखाऊंगा, फिर एक जुगाड़ बता दूंगा आपको, और उस जुगाड़ से आपका आंसर झटपट फास्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 99% चांसेस हैं गलती नहीं होगी, जुगाड़ में 1% चांस गलती का ही रहता है हमेशा, इसलिए उसको जुगाड़ बोलते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2, prepare a single column cash book from the following particulars of Mr. Chanda Mama Chandran. What is the first transaction, children? Started business with cash. जर्नल एंट्री होती है बच्चों इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट में आप क्या पोस्टिंग करेंगे? द आंसर इज कैपिटल टू टू कैपिटल। कैपिटल। नाउ पीपल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग क्यों मैंने इतनी रिगरस प्रैक्टिस कराई थी लेजर की। तो अगर आपने जर्नल लेजर नहीं पढ़ा बच्चों अकाउंटिंग में, तो उसके बाद कोई समस्या कभी जीवन में आपको होगी ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा आपको। आप पूरा हक ही खो चुके हैं इस सब्जेक्ट को अपनी औलाद बोलने का। चलिए भाई, bought goods for cash journal entry is what children? Purchase account debit to कैश। अगर परचेज का लेजर बनाते तो वहां पे क्या लिखते बच्चों? टू कैश। कैश का लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? बाय बाय परचेज। परचेज अकाउंट। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर प्लीज टेल अस दैट जुगाड़ दैट यू आर डिक्टेटिंग। चलिए बता देते हैं। रबड़ी खाई है? नहीं खाई। पैटीज खाई है? अगर इन दोनों में एक चीज खाई है तो समझ में आएगा, दोनों खाई है तो ज्यादा समझ में आएगा, दोनों ही नहीं खाया तो कुछ नहीं समझ में आएगा। रिसिप्ट है अगर बच्चों तो पुट इट ऑन द डेबिट साइड, और पेमेंट है तो पुट इट ऑन द क्रेडिट साइड। सर जैसे ऐसे आपने गुड्स को क्रेडिट में खरीदा, इट्स अ रिसिप्ट और अ पेमेंट? पेमेंट। वेरी गुड। जिन्होंने पेमेंट बोला है, अभी 15 अगस्त की कल छुट्टी है तो वो रांची टिकट करा दें। समझ में आ गया? ये गुंडागर्दी पे उधर आए हैं गुरु साहब, और जो लोग पेमेंट बोल रहे थे कान के नीचे 2 लगा पैसा छिनाक भाग गए। चलिए कोई बात नहीं। रिसिप्ट है कि पेमेंट? फिर से पूछ लेता हूँ, कुछ है रिसिप्ट और पेमेंट? रिसिप्ट है। चलिए ये लोग रांची में डबल इलाज कराएंगे अपना।
उधार में सामान खरीद रहे हो बैल बुद्धियों, तो कहां से रिसिप्ट और पेमेंट आ गया? ना रिसिप्ट है ना पेमेंट। पेमेंट। आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू सोमू ऑन क्रेडिट, रिसिप्ट है कि पेमेंट है? कुछ नहीं है, तो लीव इट। पेड गुरु, गुरु को ही पे कर दिया। लो ये गुरु, इनको रख लो अपने पास। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर दिस? गुरुज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो भाई पेमेंट है तो पेमेंट साइड पे जाएगा और आप क्या लिखेंगे? बाय गुरु। गुरुज अकाउंट। तो अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं भी आती कभी, या भूल भी गए, वैसे आप मेरे स्टूडेंट है तो ऐसा कभी होगा नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम सोमू, रिसिप्ट और पेमेंट? रिसिप्ट। रिसिप्ट। तो डेबिट साइड में क्या लिखें? टू टाटा सोमू, टू सोमू अकाउंट। टू सोमूज अकाउंट। अकाउंट। एल्स इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? कैश कैश टू सोमू। अकाउंट डेबिट टू सोमू। सोनू। सोमू। सोनू याद आ रहा है। रक्षाबंधन आया, लड़कियों को लड़के याद आ गए, चलो राखी बांधेंगे, 1100 मिलेगा। बड़ी मीन मेंटालिटी है भाई। पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर द चिल्ड्रन? ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। पेमेंट कर रहे हैं तो किस साइड पे जाएगा भाई? क्रेडिट क्रेडिट साइड। साइड। तो या तो ऐसे समझ लीजिए ट्रेड एक्सपेंस टू कैश एंट्री है, ट्रेड एक्सपेंस में लिखेंगे टू कैश और कैश में लिखेंगे बाय ट्रेड एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? एल्स जुगाड़मेंट थ्योरी, पेमेंट है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, वैल्यू इज 10,000। रिसीव्ड चेक फ्रॉम कृष्णा। बच्चों चेक के बारे में ज्यादा जिक्र हम करेंगे अपनी सेकंड कॉलम कैश बुक में, बट आ गया है तो थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी है। फॉर आईएससी स्टूडेंट्स 25 साल पुरानी अप्रोच चल रही है। जब भी चेक आए आप अज्यूम कर लें यू हैव रिसीव्ड व्हाट? कैश। बट चेक के जाने पे ऐसा कोई नाटक नहीं है, सिर्फ आने पे नौटंकी है। इज दैट क्लियर? फॉर कचौड़ी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ये दो चीजें अज्यूम करेंगे, मतलब दोनों में से कोई एक। ईदर दे विल अज्यूम चेक आया है तो तुरंत बैंक में चला गया, पकौड़ी बना थोड़ा खाएंगे उसकी, सर बेसन घुला हुआ पड़ा है सर। एल्स दे विल अज्यूम जब तक क्वेश्चन में लिख के ना आ जाए तब तक उन्हें अज्यूम करना है सांप है दूध पी रहा है अभी, कुछ दिन बाद डसेगा। पस, पस, पस। समझ में आ गया? सर दोनों में से कौन सा अजम्पशन लेना है? क्वेश्चन में अगर चेक आने की बात है और पूरे क्वेश्चन को एंड तक पढ़ लीजिए, इफ इट इज नॉट सेड कि आज चेक आया कि कल को बैंक में गया कि नहीं गया, तो आप अज्यूम कर लीजिए कि वो आज बैंक में चला गया, पकौड़ी थोड़ा बनाओगे। बट एक पर्टिकुलर डेट पे लिखा है कि चेक आया और नीचे लिखा है कि वो बैंक में गया, तो जिस दिन आया आप एंट्री क्या पास करेंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। और जब ये बैंक में गया बच्चों तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। तो ये अजम्पशंस आप लिख लीजिए, बहुत काम के हैं। यहां पे दोनों ही केसेस में हम अज्यूम करेंगे और लिखेंगे व्हाट चिल्ड्रन? टू कृष्णा, टू कृष्णा। पैरिटी लाने के लिए तो मैं क्लास में सो कॉल्ड आईसी की रूलिंग फॉलो कर लेता हूं, बाकी आप स्वाद अनुसार इसको अप्लाई कर लेंगे। समझ में आ गई बच्चों बात? तो फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स अगर बैंक टू कृष्णा मानते हैं तब भी नहीं आएगा, क्योंकि कैश बुक है, सिंगल कॉलम है, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, बैंक वाला रिकॉर्ड नहीं करना। और अगर आप चेक इन हैंड माने तो भाई चेक इन हैंड और कृष्णा में जाएगा ना, कैश से क्या मतलब। इज दैट क्लियर? कुछ टीचर्स सीबीएसई के भी हमारे इंडिया में यही वाली अप्रोच फॉलो कर लेते हैं, क्योंकि किसी जमाने में सीबीएसई में भी यही पढ़ाया जाता था। नाउ ऑल्टरनेटिव्स आर देयर। बट बच्चों ध्यान दीजिएगा, कैश बुक पढ़ने के बाद सारे आईएससी स्टूडेंट्स इस बात को पूरी तरह से भूल जाएंगे और सबको बस एक बात याद रखनी है, चेक आया है तो बैंक में जाना ही जाना है। ये सिर्फ बेवकूफी इस चैप्टर में चलती है, आगे ये कहीं नहीं चलती। रियल लाइफ में बिजनेसमैन पता है क्या करता है? जब चेक बैंक से क्लियर हो जाता है, पैसा आ जाता है, तब वो एंट्री करता है, देख लेंगे डिसऑनर ना हो जाए। इज दैट क्लियर? चलिए, कमीशन रिसीव्ड, व्हाट्स द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, जबरदस्त एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश कमीशन। टू कमीशन, मतलब कुछ भी बगल में सामान पड़ा है, चलो रख लो झोले में भर लो। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कैश अकाउंट में आप क्या लिखेंगे भाई? टू कमीशन। ये कमीशन की कामचोर वाली एंट्री मत लिखिएगा, पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। डन चिल्ड्रन? यस सर। चलो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट हमारे पास तो कुछ बचेगा। हम हमेशा सिंगल कॉलम कैश बुक में दो बातों का एहसास करेंगे, ईदर टोटल विल बी इक्वल,
जितना आया उतना चला गया, या रिसिप्ट ही ज्यादा होगा, पेमेंट कभी ज्यादा हो ही नहीं सकता। वाई सर? कैन यू पे मोर देन व्हाट यू रिसीव? समझ में आ गया? क्या आपकी एज आपके पापा से ज्यादा हो सकती है? हाँ सर, वो अलजेब्रा क्वेश्चन लेके आई 10वीं वाला। पापा पिछले जन्म में है, हमारी तो शादी भी हो गई है। वहां पे फादर की -25 चली जाती थी। समझ में आ गया? टीचर बोलता था बेटा तुम कैसे मूंगफली छिलके से निकले हो क्या, कैसे आए? समझ में आ गया? ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा आपके साथ, मेरे साथ बार बार ऐसे एक्सपीरियंस होता था। मैं तो पापा से पूछा भैया भैया बता दो अपनी एज कितनी है, मैं वही लिखाता हूँ। समझ में आ गया? चलिए, बच्चे भी सोच रहे होंगे एक्सपीरियंसेस हैव बीन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द जनरेशन। चलिए, सो 80 + 8 88, मैं थोड़ा सब्जी वाले की स्टाइल में कैलकुलेट करता हूँ। 88 और 10 इज 98 एंड 5000 इज 1,03,000। क्रेडिट में है बच्चों 25 और 10, 35 और 6 कितना हुआ? 41। 1,03,000 में 41 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 52,000। क्या करें बच्चों, नाली में फेंक दें इस पैसे को? नहीं सर, वहां बरसात का पानी भरा हुआ है। जमुना जी में फेंक दें? गंगा जी में फेंक दें? नहीं सर, अमेरिका ले जाइए, अमेजॉन रिवर में फेंकेंगे। पता लगा 52,000 फेंकने के लिए 50 लाख की टिकट आ गई सब बच्चों की। क्या करेंगे इस पैसे को? अगले साल कंटिन्यू करेंगे, अगले महीने कंटिन्यू करेंगे इसी से अपना बिजनेस। एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट फाउंड डिफरेंट इन सिंगल कॉलम कैश बुक? डबल कॉलम में थोड़ा सा एहसास होगा डिफरेंसेस का, या ऐसा नहीं होता है। झटपट कर लीजिए, वेरी क्विकली चिल्ड्रन। अभी तो ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता रहा था बच्चों, व्हाट विल बी द फर्स्ट ट्रांजैक्शंस पोस्टिंग विद द ट्रांजैक्शन टाइटल्ड एज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बट अगर आपका बिजनेस पुराना हो चुका है तो नेक्स्ट मंथ आपको कभी भी ऐसा लिख के नहीं मिलेगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैसा लिख के मिलेगा? बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, या लिख के मिलेगा कैश बैलेंस, या लिख के मिलेगा कैश डेबिट। कुछ आइंस्टीन की औलाद जो होते हैं वो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू हैंड अकाउंट, फिर ऐसा टीचर का हैंड कॉपी में चलता है, क्रॉस लगता है, फिर पापा मम्मी का हैंड चलता है, तो हैंड थीम बन जाती है पूरी। समझ में आ गया? तो आप सबसे पहले जब कैश इन हैंड को रिकॉर्ड करेंगे चिल्ड्रन, तो आप पोस्टिंग क्या करेंगे भाई? टू बैलेंस बड़े दादू, दैट इज ब्रॉट डाउन। व्हाट्स द वैल्यू चिल्ड्रन? 4,000। देयर आफ्टर रिसिप्ट्स हैं तो डेबिट और पेमेंट्स हैं तो क्रेडिट। कर लेंगे सॉल्व? चलिए बच्चों, झटपट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ डू वी ट्रीट द ओपनिंग बैलेंस व्हेन इट इज गिवन लाइक दिस चिल्ड्रन? डेबिट साइड पे आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना है, नया नहीं है, ओपनिंग एंट्री में आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है। हो जाएगा? चलिए डू इट झटपट फास्ट। चेक the transaction further says what children? Purchase goods from P Sen in cash, तो आप लिख देंगे what is titled as buy purchases। किसी ने buy P Sen तो नहीं लिख दिया? चलिए, what's the value children? 700. 100। excellent जवाब। thereafter we have the transaction receive from D day, तो डेबिट साइड में आप लिख देंगे टू डी डे। डैडी तो नहीं लिख दिया किसी ने? 560। जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू डी डे। बी बासु पेड अस 950 फॉर सेल ऑफ गुड्स इन कैश। इज इट मेंशन्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स डन अर्लियर मंथ या इन प्रीवियस मंथ? तो मतलब ये आज की सेल का पैसा है, तो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब यहाँ पे बच्चों अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती होगी तो आप निपट जाएंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ रिसिप्ट देख के टू बी बासु लिख देंगे मार्क्स कट जाएंगे आपके, तो इसलिए एंट्री का आना भी बहुत जरूरी है। रिसीव्ड फ्रॉम ए सिंह फॉर इंटरेस्ट, कुछ लोगों ने टू ए सिंह लिख दिया होगा बट इंटरेस्ट लिखना है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ सेल्स चिल्ड्रन? 950. 950। चलिए, सैलरी पेड टू ऑफिस मैनेजर, सो इट्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश बाय सैलरी। व्हाट्स द अमाउंट? 550. वेरी गुड। thereafter withdrew for personal use, entry is drawings account debit to cash। Cash. तो कैश में आप लिखेंगे what children? Buy drawing account. drawings, value is 250।
देन इट इज चिल्ड्रन पेड ऑफिस रेंट, तो आप लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश के अकॉर्डिंगली बाय Rent. ऑफिस रेंट, हाउ मच? 120 रुपये। अब ढूंढने मत लग जाइएगा इन जगहों को, इतना सस्ता रेंट कहाँ पे होता है। सोल्ड गुड्स टू जी खान फॉर कैश, so some people have by mistake must have written to G Khan, which is wrong. तो to sales लिखेंगे, entry is cash account debit to sale. Sale. खोपड़े में बात गई। Yes, sir. Purchase typewriter for office use, journal entry is typewriter account debit to cash. Cash. Posting होगी बच्चों by typewriter account. If people have written office equipment, it's equally correct, कोई गलत नहीं है वो भी। समझ में आ गया? Yes, sir. Retrieve from bank, journal entry is cash account debit to bank. So we'll be putting on the debit side to bank. What's the value, children? 600. 600. चलिए, received a check from D Nag. अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, D Nag से चेक मिला। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कि ये चेक बैंक में कल को गया कि नहीं गया। तो IC स्टूडेंट्स एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू डी नाग। CBSE स्टूडेंट्स एंट्री यहां पे करेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डी नाग, और यहां पे IC वाले स्टूडेंट्स का हैप्पी हॉलीडे हो जाएगा। CBSE स्टूडेंट्स वुड डू द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, और यहाँ पे IC वाले स्टूडेंट्स एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो अब कुछ बच्चों ने कैश टू डी नाग लिखा होगा, तो यहां पे लिखेंगे टू डी नाग, वैल्यू इज 430। 430. CBSE स्टूडेंट्स यहां पे कुछ भी नहीं करेंगे अभी। पेड ट्रैवलिंग अलाउंसेस, तो आप लिखेंगे बाय ट्रैवलिंग अलाउंस, हाउ मच चिल्ड्रन? 220। देयर आफ्टर पेड सी बाशु, ये लगता है चाशनी खा के आए हैं, 830। तो आप लिखेंगे बी बाशु 830। डी नाग वाला चेक बैंक में चला गया, IC स्टूडेंट्स एंट्री करेंगे बैंक टू कैश, तो कैश अकाउंट में जो लिखते वही यहां पे लिख देंगे कैश बुक में बाय बैंक। अब बच्चे कहेंगे सर आंसर डिफर नहीं करेगा। कुछ लोगों ने सांप को पैदा किया बाद में मार दिया, और कुछ कह रहे हैं भैया सांप से दूर रहो, तो दोनों के केस में सांप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो फॉर IC स्टूडेंट्स पहले डेबिट हुआ और बाद में क्रेडिट हुआ, अल्टीमेटली कैंसिल। CBSE स्टूडेंट्स ने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो आंसर विल ऑलवेज बी सेम। क्या? हाँ, दोनों ही नहीं होगा, क्योंकि पहली एंट्री क्या होगी भाई? चेक इन हैंड टू डी नाग, ये तो कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। देन बैंक टू चेक इन हैंड, तो कैश तो आ ही नहीं रहा, तो हम रिकॉर्ड क्यों करेंगे? अच्युत जी समझ गए? चलिए, received commission, it's to commission, how much? 250, and by advertisement it is 60. I hope so everybody knows how to balance this. चलिए बच्चों, तो यहां लिख लेते हैं by balance carried down। कैलकुलेट करिए बच्चों और बताइए क्या आएगा बैलेंस। So children, 7670 is the debit total, and we know कि भाई क्रेडिट ही शॉर्ट होगा। 700 550 250 120 2400 220 830 430 and 60। ये आ जाएगा चिल्ड्रन 5560 if I am not wrong, 5560 आएगा, और इधर Yes. आ रहा था 7670। 2110 is the answer। फॉर CBSE स्टूडेंट्स टोटल में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। वाई? बिकॉज उन्होंने 430 की एंट्री यहाँ पे भी नहीं की और यहाँ पे भी नहीं की। आंसर तो सबका ही आएगा, बट टोटल फॉर CBSE स्टूडेंट्स वोंट बी 7670, रादर इट वुड बी 7240। 7240, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। तो CBSE स्टूडेंट्स का ये 7240 आएगा। अंडरस्टूड वाई? क्योंकि ये 430 की एंट्री उनकी बुक्स में मिसिंग है, बट बैलेंस वुड कम टू सेम क्योंकि वो इधर से भी मिसिंग है। समझ में आ गया बच्चों कैसे बनती है सिंगल कॉलम कैश बुक? कोई क्वेरी किसी की? गूंगे पैरों को छोड़ के बाकी बताएं। No, sir. साउंड्स बेटर। असाइनमेंट ओपन कर लें बच्चों और मार्क कर लें क्वेश्चंस।
TSG वाले सेट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा. In all these you are supposed to prepare single column cash book. Mark 1-6. दुखी कुमार जी में मार्क कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ओनली दिस मच इन होमवर्क चिल्ड्रन. चलो बच्चों, अगले लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे बच्चों कि कैश के साथ डिस्काउंट के ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होते हैं. तो कमिंग सून में रहेगा डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम्स.